यदि आप यूपी नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं और आपने नर्सिंग या डिप्लोमा किसी दूसरे स्टेट के कॉलेज से किया है तो पूरा प्रोसेस देख लेते हैं इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ऑफिशियल वेबसाइट उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल की। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कहाँ अपलोड करना है और क्या प्रोसेस है वो पूरा हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके लिए आप पहले डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करिए, उसके बाद ही यहाँ फॉर्म फिल करना स्टार्ट करिएगा। सबसे पहले आपका हाई स्कूल का मार्कशीट, 10वीं का मार्कशीट जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा, आपको स्कैन कराना है। ओरिजिनल मार्कशीट को, फोटोकॉपी स्कैन यहाँ पे नहीं चलेगा। दूसरा आपका इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट ओरिजिनल कलर्ड में। देन फाइनल ईयर मार्कशीट, फाइनल ईयर मार्कशीट आपका होना चाहिए। आपने जीएनएम किया है, बीएससी नर्सिंग किया है, एएनएम किया है, जो भी आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है उसका फाइनल ईयर मार्कशीट। उसके पास कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आपने जहाँ से भी डिग्री या डिप्लोमा किया आपका कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जो भी डिप्लोमा या डिग्री का प्रोविजनल सर्टिफिकेट एटलीस्ट होना चाहिए। आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपकी पेरेंट स्टेट में, मान लो आप महाराष्ट्र से आपने किया है या मध्य प्रदेश से आपने किया है तो आपकी पेरेंट स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ आप यदि अदर स्टेट के कैंडिडेट है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी लेना पड़ेगा अपनी पेरेंट स्टेट से। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ जहां से भी किया है, उत्तर प्रदेश में आप रजिस्टर कर रहे हैं तो आपकी पेरेंट स्टेट से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, जो कि ऑनलाइन ले सकते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको पूरी प्रोसेस बता दूंगा एनओसी कैसे लेना है आपके पेरेंट स्टेट से। ठीक है। तो उसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, आपको फोटो और सिग्नेचर जो अपलोड करना है वो आपका अटेस्टेड होना चाहिए आपके प्रिंसिपल से। ठीक है। कॉलेज के प्रिंसिपल से अटेस्टेड नहीं होगा तो यहाँ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है किसी भी पॉइंट पे। कैसे अटेस्टेड होगा, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे ये फोटो है एक गर्ल का, एक लड़की का फोटो है। तो अटेस्टेड कैसे होगा, आपकी फोटो के ऊपर आपका प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा तभी अटेस्टेड माना जाएगा। वैसे ही सिग्नेचर भी, आपका सिग्नेचर और नीचे अटेस्टेड होना चाहिए किसका, आपके प्रिंसिपल का सिग्नेचर से अटेस्टेड होगा तो ही यहाँ पे आपका मान्य होगा। ठीक है। ये सब चीजें आपके पास है तो आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करिए। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट अपने मोबाइल से, अपने घर से, अपने कंप्यूटर से ये पूरा फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन खुलेगा दो, यूपी पास आउट स्टूडेंट और अदर स्टेट पास आउट स्टूडेंट। तो यदि हम अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो हम अदर स्टेट पास आउट स्टूडेंट पे जाएंगे। उसके बाद किस डिग्री या डिप्लोमा के लिए आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ठीक है। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ जिसको जीएनएम बोलते हैं, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ जिसको एएनएम बोलते हैं। तो जो भी आपका डिग्री और डिप्लोमा उसको सिलेक्ट करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पेज आएगा यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आर यू ऑलरेडी इनरोल्ड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, क्या पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको नो सिलेक्ट करना है। और जैसे ही नो सिलेक्ट करेंगे आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म में देखेंगे तो सबसे पहले आपको टाइटल डालना है। ठीक है। टाइटल आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से डालिएगा। आपके मदर का नाम, आपके फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। जेंडर मेल है या फीमेल है वो डालना है। ठीक है। एड्रेस, आपका एड्रेस आधार कार्ड के हिसाब से एड्रेस डालिएगा। एड्रेस डालने के बाद कोर्स आपने क्या किया, बैचलर ऑफ साइंस, किस नर्सिंग कॉलेज से किया है, क्या एग्जामिनेशन बॉडी थी, ये दोनों डालना है। एंड एन ईयर ऑफ, फाइनल ईयर ऑफ रोल नंबर, आपकी फाइनल ईयर मार्कशीट में आपका जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, कब से कब तक आपका पूरा कोर्स चला है वो आपको देना है। मंथ ईयर, जैसे 2015 से 2019 तक या 2020 से 2024 तक जो भी मंथ और ईयर है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद किस स्टेट से किया है, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैंने मध्य प्रदेश से किया है तो मेरा मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में जो मैंने रजिस्ट्रेशन किया उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालना है। ठीक है। उसके बाद डेट, किस दिन ये रजिस्ट्रेशन हुआ था, डे, मंथ और ईयर ये आपको डालना है। आपके रजिस्ट्रेशन में दिया होगा कि किस दिन से ये रजिस्ट्रेशन मान्य है। ठीक है। उसके बाद आपको डालना है नर्स रजिस्ट्रेशन डिटेल। यदि यदि आपने इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर किया है और आपको आपके पास नर्स नंबर है तो वो आप डाल सकते हैं, तो आपका वैलिडेशन इजी हो जाएगा। आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फास्ट हो सकता है क्योंकि इंडियन नर्सिंग काउंसिल का नर्स रजिस्ट्रेशन नंबर से ये डायरेक्ट वैलिडेशन कर सकते हैं। नहीं है तो कंपलसरी नहीं है, ऐड और प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। ऐड और प्रोसीड से क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपके पास आ जाएगा।
फोटोग्राफर सिग्नेचर अपलोड करने के बाद मैं जैसे ही क्लिक करूँगा अपलोड फाइल एंड प्रोसीड, तो यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास मेरा क्या आएगा, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मेरे को यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोला गया है। अभी क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, ये सारा अटैचमेंट्स मेरे को यहाँ पे देना है, ठीक है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, फाइनल ईयर मार्कशीट, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड और रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट काउंसिल। जैसे कि आप दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं और यूपी में रजिस्टर करवा रहे हैं, तो आपके जो पेरेंट मतलब मध्य प्रदेश या राजस्थान या गुजरात जिस भी काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन है, उस काउंसिल का आपका पेरेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सारा आपका ओरिजिनल स्कैन इमेज होना चाहिए, फोटो कॉपी को स्कैन मत करिएगा, ठीक है। ओरिजिनल कलर्ड स्कैन यहाँ पे करना है। आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैम स्कैनर एक टूल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्लीज़ चेक वेदर ऑल द एंट्रीज मेड एंड अपलोडिंग आर करेक्ट, है ना, बिफोर मेकिंग द पेमेंट। पेमेंट करने के पहले देख लीजिएगा जो भी आपने अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट्स वो सही है और करेक्ट फॉर्मेट में अपलोड किए हैं। फोटो कॉपीज़ को यहाँ पे अपलोड मत करिएगा, ठीक है। तो ये सारा जब जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ, तो जैसे ही मैं सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे अपलोड करूँगा और अपलोड एंड प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, तो नेक्स्ट मेरा आ जाएगा कि फाइनल प्रीव्यू सबमिशन एंड पे। तो मुझे यहाँ पे अपना पेमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं पे नाउ पे जाऊँगा, ठीक है, सारा कुछ रिव्यू कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद प्रॉब्लम आएगा यदि आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है। तो जैसे ही मैं पे नाउ पे जाऊँगा, तो मेरे पास नेक्स्ट पेमेंट गेटवे का यहाँ पे आ जाएगा कि मैं अदर स्टेट का कैंडिडेट हूँ, तो यहाँ पे मुझे कितना पेमेंट देना पड़ेगा, 4,720 रुपये मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पेमेंट करने के बाद जैसे ही मैं पेमेंट करूँगा, मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपका आगे प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा है, किस लेवल पे ये वेरिफिकेशन हो चुका है। क्योंकि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट है, तो पहले आपके पेरेंट नर्सिंग काउंसिल से ये वैलिडेशन होता है कि आपका कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त है, आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है, आपने पास किया है। क्योंकि यहाँ फेक रजिस्ट्रेशन ना हो, इसलिए सब वैलिडेशन में टाइम लगता है।